हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। चलिए आज बताते हैं बहुपद का दूसरा पार्ट। ठीक है, अभी ये मत समझिए कि आगे पढ़ाई नहीं होने वाला, सिर्फ यही होगा, पढ़ाई होगा। बस थोड़ा बेसिक बता देते हैं, इसके बाद आपका रेगुलर चलेगा, 9th का 10th का क्लास जो भी है रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बहुपद का कल घटाव तक बताए थे आपको। मुख्य चीज़ जो होता है ना 9th 10th में जो सपोर्ट करता है आपको, गुना और भाग। ठीक है, तो गुना और भाग को कैसे समझे? तो अगर बहुपद की गुना को समझना तो समझिए बात को। ठीक है, देखिए हम गुना की बात कर रहे हैं। गुना कैसे समझे बहुपद का? कभी भी देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला है गुना के लिए। क्या करना है आपको कि कभी भी आपको ऐसे देखने को मिले, यदि आपको देखने को मिले कि x के पावर m और गुना x के पावर n हो, तो जब गुना में होता है और धार दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। यानी क्या लिख देंगे, x के पावर m प्लस क्या लिख देंगे, हम n लिख देंगे। कब लिखेंगे? जब आधार सेम होगा तब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए और कुछ बात ध्यान देना है आपको कि यदि आपको भागा में दिया हुआ रहे कि x के पावर m और बीच में चिन्ह लगा हुआ हो भागा का, और आधार सेम हो, और x के पावर n दिया हो, तो आपको क्या लिखना है, x के पावर m और क्या लिख देना है, माइनस n लिख देना है। ये आपको लिख देना है। ये दो फॉर्मूले हो गए। एक तीसरा फॉर्मूला क्या समझना है आपको, देखिए आधार दोनों का सेम है। एक तीसरा फॉर्मूला समझना है कि आपको कि x के पावर 0 इजिकल टू कितना, 1। कहने का मतलब क्या है कि x के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि 2 के पावर 0 का मान बताइए कितना होगा, तो आपको कहना है कि सर 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस रूप में है कि नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होते चलेगा। तो सबसे पहले गुना पर चलते हैं। गुना के लिए आपको इसको याद रखना है, क्या रखना है कि x के पावर m गुने x के पावर n। अब ध्यान दीजिए जरा बात क्या है कि लिखा कैसा है, तो इस प्रकार लिखा हुआ है कि x के पावर m लिखा हुआ है। यानी कि समझिए कि x जो है ना, ये क्या है, तो आधार है। क्या है? आधार है। और m क्या है आपके पास, तो ये है आपका घात। क्या है? घात। अर्थात ये बेस है और ये आपका पावर है। ठीक है, इतना आपको समझ लिए बात ना, ये बड़ा बेसिक चीज है। अगर ये समझ लीजिएगा तो फिर कभी तकलीफ होने वाला नहीं है ना। चलिए चलते हैं, आपको गुना पर लेकर चलते हैं और समझाते हैं बात। देखिए गुना समझिएगा, मल्टीप्लाई की बात करते हैं। जब आपको दे दिया जाए, जैसे हम लिख दें क्या कि x गुना x बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन इसके पावर जब एक होता है तो छुपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पावर एक था और यहाँ पावर एक था, आधार दोनों सेम था, तो पावर के क्या किया, जोड़ दिए, एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया। अब लिखे कि x के पावर 2 और गुना x क्या हो जाएगा, तो सर एक पावर यहाँ भी है, तो x के पावर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अगर लिख दिए x का पावर 3 और गुना x के पावर 2, तो क्या हो जाएगा, तो सर x के पावर 5 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि x के पावर 3 और x के पावर 2 तो आधार दोनों क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। बताया अभी, तो 3 और 2 कितना हो गया, पावर 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर फिर से ऐसे लिख जाए कि x के पावर 7 और गुना x के पावर 6, तब क्या होगा, फिर भी पावर को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको x के पावर कितना हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि गुना वाला बात तो अब समझ गए। अब थोड़ा बात समझिए कि इसको इसको बीज गणित रूप से लिए थे। ठीक है, अब थोड़ा इसमें लगा देते हैं हम, तो 2 गुने एक्स के पावर 2 2x स्क्वायर और गुने एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, तो कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर क्या है 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुना एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बाकी ये दोनों पीछे है ना, इसमें हम सेम लगा देंगे फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। कहें कि हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए 2 एक्स स्क्वायर लिख दिए और गुना क्या लिख दिए, हम यहाँ पे लिख दिए कि 3x क्यू है, तो अब क्या होगा, तब गुना करके कैसे लिखा जाए। तो देखिए पहले आगे वाले को गुना करना, पहले बीज गणित को गुना करना, समझ रहे हैं। पहले अचर पद को गुना करना है, यानी 2 और 3 को, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ, 2 3 6 और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो ये दोनों तो सेम हो गया आधार, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। होगा ना? ऐसा मत कीजिए कि सबके गुना कर रहे हैं और सबके गुना करते यहाँ कर देंगे कि 2 3 6 लिख दिए, बस आंसर हो गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसी किसी के दिमाग में है कि सर लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर, ठीक है, और गुना 3x क्यू लिखे हैं, तो इसको गुना न करेंगे, तो 3 दूनी के 6 और x और 2 3 6 ऐसे लिख देंगे, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा गलती है। ठीक है, तो इस बेसिक को समझिए आप, ये गलत है।
इस तरह से आपको नहीं बनाना है। अगर आप पैसे बनाते हैं तो आप गलत हैं, आपका मैथ गलत हो जाएगा, सही नहीं होने पाएगा। एक दो और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ क्या कि 3x के पावर 2 और गुना 4x के पावर 5। अब क्या होगा, तो पहले 3 और 4 को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 5 आधार सेम है तो आधार को लिख देंगे, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 12x के पावर कितना हो जाएगा, 7। समझ गए, ऐसे आपको बनाना है। ये गुना वाला बात है, ये गुना का बात है, ठीक है। एक दो और आपको बता देते हैं। अगर लिखा रहे कि 3x³ और प्लस 2x स्क्वायर, क्या लिखे, 3 दूनी को 6, 6x के पावर कितना, 5। अब देखिए एक और लिख देते हैं यहाँ पे, 2x स्क्वायर गुना 5x5 और दूसरा 6x स्क्वायर गुना 3x³। अब इस दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में करके देना है कि सर इसका आंसर क्या होगा, बड़ी बारीकी से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं भागा वाले प्रोसेस पे। आपको बेसिक दे रहे हैं पहले हम, ठीक है, उसके बाद एक एक करके बारी बारी से आपको समझाते चलेंगे। समझ गए बात को। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गुना में और चल जाते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या चलाते हैं, आपको बताते हैं। क्या समझना है, यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कि बताइए कि 2x+2 और इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा, इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये आगे हो या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पहले इसमें मल्टीप्लाई आप कीजिए, ठीक है। तो हम बताए कि यहाँ इसके आगे एक छिपा हुआ है, समझाने के लिए एक छिपा हुआ है, तो पहले एक से 2 को गुना किया तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। फिर x, तो इसका पावर भी तो एक है ना, और फिर x के पावर 2, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। अब देखिए ये 2 है और एक्स स्क्वायर है, तो गुना करते क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। आगे चलिए ध्यान दीजिए, कुछ इसी प्रकार का और प्रश्न बताते हैं आपको। आपको लिखा रहे कि x³ और इंटू दिए दिया है कि 2x³ और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2, तो कैसे बनाएंगे। तो बनाना आसान है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 और x के पावर 3 और x के पावर 3 क्या लिख देंगे, x के पावर 6 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x³ और 2x स्क्वायर, तो ठीक है 2 लिख देंगे क्योंकि आगे एक है तो गुना कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और x के पावर 3 x के पावर 2 क्या हो जाएगा, x के पावर 5। यहाँ भी हो गया आपके पास, और यहाँ सेम था, गुना कर दिया सिर्फ, क्या हो जाएगा, प्लस और 2x³ हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसको ऐसे बनाना है, गलत नहीं करना है। आगे समझिए बात को, अगर इस तरह दे दिया जाए x+2 और इंटू x+4, कुछ भी ले लो आप, इस तरह का दे दे तो गुना करना आसान है, बारी बारी से भी कर सकते हैं। जो हम जो बात बताने वाले उसके उससे सहारा लेकर आप बेहद आसान बना सकते हैं। ये घर को उठा लीजिए चाहे इस घर को उठा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इस घर को उठाते इसमें 2 संख्या, इसमें भी 2 संख्या है, तो सबसे पहले हम x को उठा लेते हैं, ठीक है ना। इसको उठाएंगे हम सबसे पहले x को, ध्यान दीजिए। अब x को लिख लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत बताइए, x को ले लिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब लगा दिए क्या, ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट लगा दिए, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आपका, इस वाले को पूरा लिख दो ब्रैकेट में, क्या लिखा हुआ है, x+4, तो हम लिख दिए x+4, ठीक है। अब आपके पास फिर क्या बचा, तो यहां 2 बचा, ठीक है, क्या बचा, 2 बचा, तो फिर से आप प्लस क्या लिख लो, 2 लिख लो, और फिर से इस घर को लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, x+4। और बात में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो घबराए नहीं, हम बता रहे हैं आपको। देखिए अब इसको एक से एक गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 से गुना कीजिएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है। फिर 2 को 1 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2x। उसके बाद 2 को 4 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो गया। अब जोड़ दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4x और 2x कितना हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही क्या जाएगा आपका आंसर। अगर सर हम ऐसा नहीं करके और कुछ करते तो
हाँ तो भी आंसर आता। जरा ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते कि हम ऐसे बनाए, ध्यान दीजिए, कहते कि सर एक्स को एक्स से गुना किए तो क्या आया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर सर एक्स को ही हम 4 से गुना किए तो क्या आया, प्लस 4x। हाँ सर ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस फिर से लगा दिए। 2 को x से गुना किए, क्या है सर, 2x। बात बिल्कुल सही है। फिर 2 को 4 से गुना किए, कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8। आप देखें ये जो आया, ये भी तो वही आंसर आया, एक्स स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस कितना आया, 8 आया। क्या दोनों में से कोई अलग आया, नहीं ना आया। तो आंसर वही आएगा, लेकिन ये जो तरीका हम बता रहे हैं ना, इसमें बेहद आसान से आप निकाल सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा हो तो कैसे निकाल, ध्यान दीजिए, ज्यादा बड़ा होने पर क्या कर सकते हैं, समझिए। जैसे कि आपको मिल जाए इस प्रकार का कि 2x स्क्वायर प्लस 3 और उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस टू ही रहने देते, ठीक है, ये तो सुन ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तब क्या करेंगे भाई, हम जो बोले वैसे कर सकते हैं। इस दोनों में से किसी एक को पहले ले लीजिए, तो हम इसमें से भी ले सकते हैं। आपका मन है सर इसमें से बनाते हैं, चलिए इसमें से बनाते हैं। हम एक्स को उठा लिए, एक्स स्क्वायर को, तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। फिर इस वाले घर को पूरा टोटल अंदर लिख दीजिए, तो 2x स्क्वायर और प्लस क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, इसके बाद प्लस 2 बचा हुआ है, तो प्लस 2 लिख दिए। फिर से क्या लिख देंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख देंगे, उसी घर वाले को 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिए। चलिए बहुत अच्छा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर गुना करके क्या हो जाएगा, 2x के पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और 3 गुना करके क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहां तक तो हो गया मेरा हल। अब इसको हल करना है, तो 2 को 2 से गुना किया, 2x स्क्वायर से किया तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और 2 को 3 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिए कि 2 और x के पावर 4 है, देखिए ये अलग है और ये दोनों सेम है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाला है। तो देखिए 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 7x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। आप किसी तरह बनाए आंसर यही आएगा, लेकिन ये जो तरीका बता रहे हैं ना कोमल लेने का, बड़ा अच्छा तरीका है, आप इसे कभी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए और एक समझा देते हैं इसमें आपको, जो समझने लायक है। ज्यादा कुछ नहीं, बड़ा हल्का है, आप समझ जाइएगा एक ही बार में, है ना। देखिए, अगर हम लिख दिए कि 2x³ प्लस 2x प्लस 3 और 2x माइनस 2, अब कैसे बनाए, तो ध्यान दीजिए, इसको भी सेम ही बनाना है। आप जहां चाहे वहां से उठा सकते हैं। तो यहां देखिए 2 है लिखा हुआ घर में, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 2 वाले को उठा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या उठा लेंगे, 2x को उठा लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखे हम, 2x। अब ये जो पूरा घर है इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो 2x³ लिख देते हैं, प्लस 2x लिख देते हैं, और प्लस 3 लिख देते हैं, है कि नहीं, इसको लिख दिए। फिर यहाँ क्या बचा आपके पास, -2 बचा, -2 को लिख देते हैं, और यहाँ क्या लिख देंगे, फिर से वही चीज लिख देंगे, 2x³ और क्या, प्लस 2x और क्या, प्लस 3। ठीक है, इसी वाले घर को लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, यहां से यहां मल्टीप्लाई किए सबसे पहले, तो क्या हो गया, 2 दूनी के 4 और x, और x के पावर 3 कितना हो जाएगा, x के पावर 4। हाँ सर बात सही है। फिर यहां से यहां मल्टीप्लाई किए दूसरा में, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और x गुना x क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। हाँ सर बात सही है। ठीक है, फिर यहां से हम लास्ट वाले में गुना किए, तो 2x और 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस 2 दूनी के 4 और x³ तो क्या हो जाएगा, 4x³। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए फिर से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 और क्या हो जाएगा, x, और माइनस कितना हो जाएगा, 6। कोई दिक्कत नहीं। अब इतना मेरे पास आ गया। अब ध्यान दीजिए, 4x के पावर 4, और तो कोई 4 वाला नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यू वाला देखते हैं भाई, क्यू वाला दिख रहा है क्या, नहीं, तो एक ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सजा दीजिए घटते क्रम में। तो 4x के पावर 3, उसके बाद क्या है, प्लस वाला यहाँ देखिए, 4x के पावर x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 6x प्लस में और 4x माइनस में,
तो 6x में से 4x चला गया तो क्या बचा, प्लस 2x। ठीक है, और माइनस कितना हो गया, 6। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, समझ में आ रही है बात। चलिए, एक प्रश्न को हम दे देते हैं आपको, ताकि आप बनाकर हमको आंसर कर सके, आप लोग बनाकर हमको आंसर कर सके। ध्यान दीजिए, प्रश्न समझिए क्या लिखा हुआ है कि 2x³ माइनस 2x प्लस 4 और इंटू 3x प्लस 2, इसको बना के आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है ना, कमेंट में आंसर दीजिए इसको बनाकर। अब सुनाते हैं आपको, चलते लेकर अगली कड़ी पर लेकर चलते हैं, जो भागा का बात हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा चिन्ह वाला प्रॉब्लम लोगों को हो जाता है, तो चिन्ह वाला प्रॉब्लम भी हम दूर कर देते हैं। ध्यान दीजिए, चिन्ह वाला प्रॉब्लम, चलिए पहले थोड़ा सा गुना का हम सिंबल को समझ लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्या है, अगर आपको गुना के सिंबल को समझना है तो देखिए, ध्यान दीजिए क्या करना है। अगर आपको दे दे कि माइनस और बीच में गुना का चिन्ह हो और फिर से लग जाए माइनस, तो क्या करना है आपको, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दे दे माइनस और बीच में गुना का चिन्ह और लग जाए प्लस, तो आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है। अगर आपको दे दे प्लस और बीच में हो गुना का चिन्ह और फिर से लग जाए माइनस, तो क्या करना है, आपको माइनस लगा देना है। इस बात को समझना है ध्यान से, ठीक है। अगर आपको दे दे प्लस और बीच में हो गुना का चिन्ह और फिर लग जाए प्लस, क्या हो जाएगा, आपका प्लस ही हो जाएगा। बस इन चार चीजों का ध्यान रखना है, फिर उल्टा करके देखिएगा, यही दोनों में से किसी केस को फॉलो करेगा ही। तो इतना ध्यान रखना है, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग बड़ा उटपटांग हरकत कर देते हैं। कैसी हरकत करते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर लिख दे कि बताओ बाबू -2 और +3 क्या हो जाएगा, तो कहे कि सर माइनस प्लस तो माइनस से होता है, लेकिन -5 हो जाएगा। बोलेगा हाँ, क्या आंसर दिए हो। गजब का टैलेंट है भाई, गजब का टैलेंट। -2 और +3, -5 लिख दिया। कहे सर आप तो बताए थे कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने लिख दिया। सोचो, ये गुना में चिन्ह बदलता है, ठीक है ना, जोड़ घटाव नहीं होता है। ये क्या है आपका, ये है आपका गलत आंसर, बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो गुना में इसको फॉलो करते हैं, भागा में इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, गुना का उल्टा क्या हो जाता है आपको, गुना का उल्टा हो जाता है भागा। कल बताए थे आपको कि गुना जब बराबर को पलटता है तो क्या बन जाता है, भागा, और भागा अगर बराबर को पलटता है तो क्या बन जाता है, गुना। बताए थे ना। तो उम्मीद करते हैं कि गुना वाला प्रोसेस आप समझ गए होंगे। छोटे से छोटी सी बातों में हम आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए आपको अब लिख चलते हैं भागा के ऊपर। ठीक है, बेसिक भागा सिखाते हैं सबसे पहले। ध्यान दीजिए, आपको बताते हैं भागा, यानी भाग बताते हैं आपको। देखिए ध्यान दीजिए क्या है, अगर दे दे कभी भी कि x² और भागा क्या, x, तो कुछ नहीं है, तो पावर क्या है, एक है ना इसका, तो क्या लिखेंगे, एक्स सिर्फ लिख देंगे, लिखेंगे ना, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, कि एक्स के पावर एम भागा एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है, एक्स के पावर एम माइनस एन। यही होता है ना, यही होता है, घबराने की बात नहीं है। तो दो में से एक चला गया तो क्या बचा, एक। अगर इसी प्रकार लिख दे कि एक्स के पावर 5 भागा एक्स के पावर 2, तो क्या बोलोगे आप, सिर्फ एक्स लिखना और 5 में से 2 घटा देना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से देखो, x के पावर 7 भागा x के पावर 3 क्या हो जाएगा, बताइए, x के पावर 4 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब देखिए, x के पावर 8 भागा x के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, तो x के पावर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ घटा के पावर को लिख देना है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ कॉम्बो चलाते हैं, मिलाकर बताते हैं आपको कि अगर दोनों मिलाकर बनाए तब कैसा बनेगा। दोनों को मिलाकर ध्यान दीजिए, जैसे कह दिए हम कि x के पावर 3 और गुना x के पावर 6 और भागा x के पावर 5। अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा ये बताइए, कि x के पावर 3 गुना x के पावर 6 भागा x के पावर 5। अब क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए क्या करना है, यहां से यहां वाला को पहले समझ लीजिए। तो सर आधार सेम है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले भागा बनता है कि पहले घटाव बनता गुना बनता है, भागा, पहले भागा ना। बोर्ड मास के नियम क्या कहता है, पहले भाग को हल करते हैं, है ना।
तो भागा को बनाएगा तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इसको लिख देते हैं एक्स के पावर 3 और गुना का चिन्ह भी लगा देते हैं, लगा दे। अब देखिए एक्स के पावर 3 लगा दिए, गुना का चिन्ह भी लगा दिए। अब ध्यान दीजिए कि एक्स के पावर 6 में से एक्स के पावर 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो जब एक्स बचा तो इसके पावर भी एक बचा, यानी क्या हो जाएगा आंसर, एक्स के पावर 4। बात समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं कि 6 और 3 9 और 9 में से 5 गया तो कितना बचा आपका, 4। तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न पे आपको लेकर चलते हैं कि x के पावर 6 और भागा x के पावर 3 और गुना x के पावर 7, अब क्या होगा। तो सिर्फ भाग वाले को घटाएंगे, इसमें से घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो x के पावर 3 हो जाएगा, और गुना फिर से क्या लिख देंगे, x के पावर 7 लिख देंगे, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, x के पावर 10। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है? चलिए, इतना आप बात समझ गए, ठीक है, ये बेसिक है सारा चीज। एक प्रश्न आपको देते हैं, आप लोग कमेंट में इसको आंसर कीजिएगा। x के पावर 6 भागा x के पावर 12 गुना x के पावर 3। ठीक है, दूसरा प्रश्न है x के पावर 6 भागा x के पावर 8 भागा x के पावर 8 गुना x के पावर 12। इस प्रश्न का आंसर देना है आप लोगों को। अगर नहीं बने तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमसे नहीं बना, इसको बता दीजिए, हम इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। इसको बनाना बेहद आसान है, बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो संख्या भागा में होता है उसको बटा में डाल देते हैं, और लेकिन जिसका आगे गुना का चिन्ह है वो ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार बना लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ बेसिक नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में सिर्फ आपको भाग लेकर चल जाएंगे कि भाग बनता कैसे है, इसको बताने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।